हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और अब आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे रोशनी की। जी, रोशनी क्या हमारे बहुत सारी परेशानियों की वजह है? क्या हम नकारात्मक ऊर्जा को रोशनी के माध्यम से दूर रख सकते हैं? क्या करना चाहिए जब हम बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी से घिर जाएं? तो आज इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य उत्तरायण का, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन रविवार। चतुर्थी रात्रि को 9:13 तक, अश्विनी नक्षत्र रात्रि को 3:51 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:40 से 6:08 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं रोशनी की। जी, सनातन में माना जाता है कि दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण बुरी शक्तियां नहीं रह जाती, इसलिए आमतौर पर दिन में बुरी शक्तियों से नहीं डर लगता, मगर जैसे ही अंधेरा होता है ये नकारात्मक ऊर्जा हर तरफ फैल जाती है और वे सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए सनातन में माना जाता है कि संध्या काल में पूजा करनी चाहिए और पूजा में भी खास करके दीपक जलाना चाहिए। घरों को उजाला करने का रिवाज है, इसलिए कहा जाता है कि घरों में बुरी शक्तियों को रोकने के लिए दरवाजे पर दीपक जलाएं, इसके बाद अपने पूजन स्थल में और हर उस कोने में प्रकाश रखें जहाँ पर अंधेरा व्याप सकता है। अदरवाइज छोटी रोशनियां आप जरूर जलाए रख सकते हैं। प्रकाश का कोई भी माध्यम, चाहे बल्ब जलाएं, किसी तरह की LED लाइट जलाएं या दिया जलाएं, पर हर कोने में प्रकाश होना चाहिए। यदि किसी जन्म कुंडली में लग्न 3, 5वें भाग्य स्थान या 11वें स्थान में राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो, राहु के अंतर्दशाएं चल रही हैं और ऐसे लोग बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहे हों, तो प्रकाश उनका समाधान हो सकता है। इसलिए कोशिश करें दरवाजे से लेकर के और अपने अंतिम पीछे तक आप लगातार खूब सारा प्रकाश करके रखें। इससे ग्रहों का दोष कम हो जाएगा और आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के सफलता और समृद्धि के लिए, शांति के लिए आपको अपने घर में उजाला रखना चाहिए। रात्रि को कुछ रोशनी दरवाजे पर रखें और जिनका दरवाजा रोशन होता है कहते हैं वहाँ पे बहुत एनर्जी आती है। और कोशिश करें कि आप अपने हर छोटे छोटे कोने पर, घर के छोटे कोने पर दिया जरूर जला कर रखें। भगवान की पूजा करें, घर में भगवान के नाम का स्मरण करें, नाम संकीर्तन करें, प्रार्थना करें और फिर जीव सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते रहें। तो इससे बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती और घर में समृद्धि का वास होता है। कम उजाला या बहुत अंधेरा रहता हो तो भी आप बुरी शक्तियों के शिकार हो सकते हैं। चलिए, अब हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर हैं ममता। क्षमा करेंगे ममता जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ गुरु जी नमस्कार। मैं खुर्दा जिला बुलंदशहर से बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना था। मेरे बेटे का 1/8/93 जन्म वो है तारीख और सुबह 8:15 का इसका जन्म है। टाइम एक बार फिर से बता दें। सुबह 8:15। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मुझे गुरु जी ये पूछना है, ये मेरा बेटा प्रशासनिक उसकी अधिकारी की तैयारी कर रहा है, क्या इसमें सफलता मिलेगी इसको? एक बार फिर से बताइए, किसकी तैयारी कर रहे हैं? ये जो प्रशासनिक UPPCS की तैयारी कर रहा है, मतलब इसमें क्या सफलता मिलेगी? प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है जी। चलिए आइए देखते हैं क्या सफलता मिलेगी।
आपके बेटे का जन्म लग्न सिंह है और उनकी जो राशि है वो धनु है। भाग्येश मंगल लग्न में बैठे हैं और दशमेश एकादश शनि 7वें स्थान में है, राहु 4थे स्थान में, केतु 10वें स्थान में, सूर्य 12वें स्थान में, बृहस्पति धन स्थान में। सारे ग्रहों को देखें तो ऐसा लगता है कि भगवान ने बड़ी नफासत से इसे एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव, खासकर पुलिस के सर्विसेज के लिए तैयार किया है। बच्चा बहुत एडवेंचरस है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जस्टिफाइड है और आगे चल करके इससे सफलता पक्के तौर पर मिलेगी। बस एक छोटा सा ध्यान रखें कि ये फ्लिकर ना हो, अपने काम को लगातार कंसिस्टेंटली करते रहें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की अंतर दशाएं चल रही हैं, राहु में शनि, और मुझे ऐसा लगता है कि बुध 2023 के आसपास में इसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं। सवाल यह है कि क्या आपको कुछ करना चाहिए। जरूर शनि की दशा चली, शनि सप्तमेश है, सप्तमेश शुक्र स्वग्रही है, तो दशमेश का दशम भाव शनि है। मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई 2023 के पहले इस बच्चों को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मगर एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज, 4 कैरेट का पन्ना इसे धारण करें और बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ और थोड़े से गुड़ चने का दान करा दिया करें तो इससे फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर है हेमंत। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। एकदम वाला नमस्कार, बताएं। गुरुदेव, मेरा जन्म दिनांक 21/3/86 है। 21 शाम को 5:30 बजे। 21/3/86। 86 ओके। और जन्म समय? शाम को 5:30 बजे। और जन्म स्थान? इंदौर। प्रभु करते क्या हैं आप? मेरा मैट्रेस का काम है गुरु। है? मैट्रेस, रजाई गद्दे। मैट्रेस का काम है? हाँ जी। किस तरह के मैट्रेस बेचते हैं? प्लास्टिक की, कालीन या ये कॉटन के हैं? कॉटन के कॉटन के तो बहुत अच्छा काम है भाई। हमारे यहाँ भी हमने मैट्रेस लगाई, बड़ी महंगी मिलती है, तो आप लोगों हाँ। को बढ़िया प्रॉफिट होता होगा उसमें तो। हाँ ठीक है, बस चल जाती दाल रोटी। अच्छा, चल जाती है दाल रोटी, ये है। तो दाल रोटी में घी वगैरह कभी मिलता है कि नहीं? घी नहीं। क्या सर? दाल रोटी में घी लगता है कि नहीं? रोटी तो घी लगी चाहिए रहती ना गुरुदेव। हाँ, दाल में तड़का होता होगा। दाल में तड़का होता है। बहुत बढ़िया, बताएं। गुरुदेव, थोड़ा मेरे पेट में तकलीफ रहती है और थोड़ा ऋण कर्जा है, तो बस इसके बारे में जानना था। चलिए, पेट में तकलीफ रहती है ये तो ऐसे मिलावट का जमाना है, हर तरफ मिलावट है, शायद ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरा, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है। तीसरा, ग्रहों की स्थिति है, कुंडली में कुछ ऐसा होगा जिसके चलते आपके पेट में तकलीफ रहती है। और पेट में तकलीफ हमेशा नहीं रहती, उन दिनों में रहती है जब आप तीक्ष्ण रुक्ष विदाही यानी तीखा, सूखा और स्पाइसी खाना खा लेते हैं तब। वजह क्या है ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न सिंह है, आपकी राशि कर्क है, आपके रोगेश शनि 4थे स्थान में बैठे हैं, इसलिए आमतौर पर एमीबियासिस या हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि खाना नहीं पचता और जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, खासकर तब जब आप बाहर का खाना खाएं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता। तो इसलिए कोशिश करें कि बाहर का खाना ना खाएं, बहुत तड़का हुआ मत खाएं, खासकर उबली हुई रोटी, उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जी और खूब पकी हुई रोटी, ऐसा ही खाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि तेल घी आपको बहुत पचेगा, मुझे दिखाई नहीं पड़ता। आप सवाल ये है कि इस समय ग्रहों की दशाएं क्या कहती हैं। पहले तो ये कि आप एक 4 कैरेट का माणिक और 4 कैरेट का पुखराज पहन लें। दूसरा ये कि मंगल का व्रत किया करें। तीसरा ये कि बुध की अंतर्दशाएं खत्म हुई, शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर है। तो सितंबर 2021 के बाद लगभग 3 वर्ष 8 महीना मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की जो पाचन क्रिया है थोड़ी वीक रहेगी, तनाव बढ़ा रहेगा, रेवेन्यू थोड़ी सी कम रहेगी। हो सकता है आप किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें, यानी घर बनाना चाहें, घर जैसी कोई चीज़, बड़े इन्वेस्टमेंट की तैयारी करें। और मुझे से लगता है कि इस समय थोड़ा सा तनाव ज़्यादा रहेगा, तो इस तनाव से बचने की जरूरत है। इसलिए क्या है, शास्त्र में कर्मयोगा तथा तस्य कर्षित व्याधि पर चाहे थे, मतलब कर्मयोगों के कारण भी कई बार तनाव होता है, और ये शुक्र की अंतर्दशाएं आमतौर पर बेहद तनाव देती है। तो इस समय वेट का फ्लक्चुएट होना, बहुत अधिक खाना खाना, बहुत अधिक आलस्य होना, काम में मन नहीं लगना, ये सारे लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, तो फिर वहाँ शुक्र की शांति करानी चाहिए, चीनी का दान करना चाहिए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं जुगल किशोर जी। जुगल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी। हाँ पंडित जी, बताएं पंडित जी। 30 मई 1961 है जन्म तिथि। 30 मई 1961 आपकी जन्म तिथि। समय बता दें। समय रात्रि 10 बजे। और जन्म स्थान बता दें। गतौरा बिलासपुर, जो छत्तीसगढ़ में आता है। वाह वाह वाह, गतौरा। बताएं क्या जानना चाहते हैं प्रभु।
ये कर्ज अधिक हो गया है और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रहती। एक बार प्रश्न रिपीट करें, क्या हो गया इस साल में? कर्ज अधिक हो गया, छूट नहीं रहा है और तबीयत ठीक नहीं रहती। हाँ, कर्ज हो गया। कर्ज क्यों हो गया भैया? अब ऐसे ही कुछ कार्य पड़ा उसमें। नहीं, क्या तो किए आप शेयर में पैसा लगाए, MCX में नहीं, लगाए? शेयर में नहीं, इसी शेयर में नहीं लगाया पंडित जी, थोड़ा सा कार्य में और कुछ कारणवश हो गया। चलो मतलब कमाई नहीं हुई तो कर्ज बढ़ गया, क्योंकि कुछ कर्ज लेकर के घर और दुकान में खर्च कर दिया। चलिए आइए देखते हैं, तनाव इसलिए ज़्यादा है, करना क्या चाहिए। आपका जन्म लग्न मकर है, राशि आपकी वृश्चिक है। वैसे शास्त्र कहता है कि यावत जीवे सुखी जीवे, चारवाक का सिद्धांत है। ग्रहण कृत्वा घृतम पिबेत, कि बढ़िया सुख से रहना चाहिए, भले चाहे ऋण लेके घी पीना पड़े तो अच्छा है, आप ऋण रहेगा मगर जीवन में सुकून होना चाहिए। इस समय जो दशाएं चल रही हैं भाई, राहु की महादशा में राहु का अंतर है, तो ऋण भी बड़ा है, धन भी नहीं आ रहा है, जीवन में उलझन भी बहुत है, मन बहुत परेशान है और पेट में वायु के गोले हैं, अपने रिश्तेदार दूर जा रहे हैं और हो सकता है कि ज़्यादा परेशानी में आपको शहर छोड़ना पड़े। जी, जो आप व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार बंद होने वाला है, याद रखिएगा। और फिर आपको नए व्यापार की शुरुआत करनी पड़ेगी। वो कर्ज की सीमा अगर बढ़ गई तो शायद शहर भी छोड़ना पड़े। बहरहाल करना क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा तीव्र कष्ट का समय है। आप मंत्र लिख लीजिए, बटुक भैरव मंत्र, बहुत सीधा सा आसान सा है। बटुक भैरव का एक विग्रह ले लें और उनके सामने शाम को, मतलब रात्रि को 12 बजे के आसपास में बटुक भैरव मंत्र, ओम ह्रीम बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय बम ह्रीं ओम। बड़ा आसान है, ओम ह्रीम बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय बम ह्रीं ओम। इस मंत्र का 11 माला 18 दिन या 18 माला 11 दिन पूर्वाभिमुख होकर के रात्रि काल में आप जाप करें और संकल्प करें कि मेरे सभी कष्टों की निवृत्ति के लिए, ऋण से मुक्ति के लिए मैं बटुक भैरव मंत्र का पाठ करता हूं। और ऐसा हर 6 महीने में करते रहें, लगे तो ऐसा नित्य करें। ऐसा करने से आपके ऋण खत्म हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी और जो विवाद आपके जीवन में आ रखे हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपको एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करना चाहिए। लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो फिर आपको पंडित जी का नंबर ढूंढना चाहिए। गूगल में सर्च करें प्रिया श्रवण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर आ जाए तो पंडित जी से सलाह भी ले सकते हैं। चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि अगर आप नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हों तो क्या करें। बस एक छोटा सा उपाय कि अपने घर को ज़्यादा रोशन कर दें, अंधेरों में ना रहा करें और घर में साफ सफाई कर लें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, जीव सेवा करें, संतों की सेवा करें और नमक, थोड़ा सा काला नमक डाल करके घर में के फर्श पर अगर पोछा लगाएंगे तो आप देखेंगे नकारात्मक एनर्जी खत्म हो जाएगी। और ज़्यादा परेशान हो तो थोड़े से पीली सरसों छिड़क करके और फिर सवेरे झाड़ू लगा दिया करें और फिर जो कूड़ा मिले उसे जला दिया करें। आप देखेंगे इससे परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए, हमारे साथ अब अजीत जी है। जी अजीत जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। अजीत जी। हेलो पंडित जी, प्रणाम। एकदम प्रणाम अजीत जी, फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरा 3/12/1992 है। 3/12/1992। समय बता दें। समय लगभग रात के 8 बजे। रात को 8 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है कानपुर, कांकेर डिस्ट्रिक्ट। तो अभी क्या करते हैं प्रभु? कांकेर नहीं, कानपुर, यूपी। कानपुर बोलते हैं, कानपुर के लोग बड़े तेज होते हैं। तेज हैं तो परेशान है, तभी परेशान है। बहुत बढ़िया। तो इस बार किसकी सरकार उधर आती नजर आ रही है? जोगी जी रिपीट करेंगे या फिर समाजवादी योगी ही आएंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, जोगी ही आएंगे। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरा 3/12/1992 है। जानना क्या है? मेरे को जानना ही है पंडित जी। अभी ना लगातार हफ्ते भर से ना तो मतलब कुछ ना कुछ छोट-मोट हो रहा है और मेरा 2 बार एक्सीडेंट टाइप से भी हो गया है। मतलब अच्छा, एक्सीडेंट टाइप का क्या होता है? मतलब एक्सीडेंट सपने में देखा था? छोटा एक्सीडेंट हो जा रहा है, लग जा रहा है शरीर में। छोटा मतलब कोई कभी गाय आ जाती है, कभी कोई मतवार पीने वाला आदमी आ जाता है सामने। पीने वाला आदमी आ जाता है? शराबी लोग। सभी लोग पीते होंगे भाई, पानी तो सभी पीते होंगे। अच्छा, शराब पी के आ जाते हैं। शराब पी के आ जाते हैं, बहुत बढ़िया। तो आप पीते हैं कि नहीं?
नहीं मैं नहीं पीता हूँ पंडित। हल्का सा, जैसे कभी संडे सैटरडे? नहीं वैसा कुछ नहीं है। और शादी हुई कि नहीं? शादी हो गई है, एक बच्ची भी है। अच्छा, बीवी से पटती है कि कम पटती है? पटती है, लेकिन उसके साथ भी थोड़ा थोड़ा झगड़ा होते रहता है। थोड़ा थोड़ा झगड़ा? मैं तो बता रहा हूँ ना, खतरा हर जगह है आपके। हाँ चलिए आइए देखते हैं। अब हमारे यहाँ पिताजी नाराज हो गए। नाराज होकर के उन्होंने हमारी अम्मा से नाराज होकर के लोगों को ज्ञान दिया कि बेटा ब्याह नहीं करना चाहिए। तो उन बच्चों ने कहा गुरुजी हम भी अपने बच्चों को जरूर सिखाएंगे ब्याह नहीं होना चाहिए, ब्याह नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मिथुन है, राशि आपकी मीन है, इसमें बृहस्पति 12वें बैठे हैं। 12वें बृहस्पति के कारण आमतौर पे वाहन की चोट लग सकते हैं, खर्चे थोड़े से हो सकते हैं। वैसे दूसरे स्थान में मंगल है, तो मुझे ऐसा लगता है चोटें तो आपको जमाने से लगती रही हैं। आपको एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का ओपल धारण करना चाहिए। और दूसरी बात यह, चोटों से बचने के लिए हनुमान जी का दर्शन करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और भगवान को गुड़ चने का भोग लगाएं। और साथ में इस समय देखें कि मंगल की ही अंतर्दशाएं चल रही है, मतलब मई तक आपको बहुत सावधान रहना है, वरना हाथ पैर टूटने का योग बड़ा प्रबल है। क्योंकि मंगल अगर दूसरे तीसरे स्थान में बैठ जाए तो हाथ पैर करीब करीब टूटता जरूर है। तो आपको अपने वजन के बराबर तुला दान करना चाहिए, मतलब अन्न का दान करें, गेहूं का दान करें और फिर संतों की सेवा करें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पर पन्ना और ओपल पहनना बिल्कुल ना भूलें, हनुमान जी का दर्शन करना ना भूलें और भगवान जी को हनुमान चालीसा का पाठ सुनाना ना भूलें। जी प्रभा जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी एकदम वाला नमस्कार, बताएं। हाँ, मुझे अपने भाई के बारे में जानना है। हाँ बताइए। आपकी शादी हो गई ना? जी मेरी शादी हो गई है। तो आप अपने परिवार के बारे में क्यों नहीं जानना चाहते हैं? मुझे अभी ऐसी समस्या नहीं है कि मुझे अपने भाई के लिए पूछना था आपसे। अच्छा चलिए बताइए, भाई की बता दीजिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। उसका डेट ऑफ बर्थ है 18/12/1993। धीरे धीरे, मैं इतनी तेजी से सुनता नहीं पाऊँ। अच्छा, 18 दिसंबर 1993। समय सुबह 7 बजे के आसपास। दिसंबर बोले या नवंबर? दिसंबर। और जन्म समय? 7 बजे सुबह। जन्म स्थान? बिलासपुर। आपकी शादी कहाँ हुई है? मेरी शादी हुई है बलौदा बाजार पलारी में। तो अभी आप बलौदा से बोल रहे हैं पलारी से? मैं बलौदा बाजार से बोल रही हूँ पंडित जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहती हैं आप? ये तैयारी कर रहा है जॉब के लिए, लेकिन अभी तक के सफलता नहीं मिल पा रही है इसको। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड टीचर हैं। टीचर हैं? आप टीचर हैं तो उनका क्या हो सकता है? प्रमोशन समय में सरकार देती है, नहीं देती। भाई ने पढ़ाई क्या की है? उसने बीई किया हुआ है। बीई इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल? मैकेनिकल से। हाँ चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, राशि इसकी कुंभ है, लग्न में मंगल सूर्य है, इसलिए बच्चे ने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया। 11वें स्थान में बृहस्पति है, शासकीय नौकरी चाहिए। सप्तमेश बुध राहु से आक्रांत है, सास की नौकरी यानी विवाह में भी काफ़ी बाधाएं हैं। सवाल है करना क्या चाहिए? तो बहुत सिंपल है, जो प्रश्न है वही जवाब है। रविवार का व्रत करें, भगवान आदित्य की पूजा करें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें और फिर मन लगाकर मेहनत करें। आने वाले 1 वर्ष 3 महीने के भीतर इनकी नौकरी पक्के तौर पर हो जाएगी। मगर शादी में परेशानी आएगी, क्योंकि सप्तमी शुक्र राहु से भी आक्रांत है और शनि से आक्रांत है, इसलिए शादी से पहले छोटा सा अर्क विवाह भी करा लीजिएगा तो जीवन बढ़िया रहेगा। जी अब जाते जाते वही एक बात कि अगर आप अंधेरों से घिरे हों तो रोशन करें अपने घरों को। और अगर ज़िंदगी में भी बहुत सारे सवाल हों और सवालों से आप परेशान हों तो गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको यहाँ से मिल सकता है। बस आपको पंडित जी को कॉल करना है 11 बजे से रात 8 बजे तक। हमारे बहुत सारे दर्शक कॉल के बीच में ही मुझे फ़ोन लगाना शुरू कर देते हैं और मैं देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर हो आप 07714008777 में कार्यक्रम के बीच में आप कॉल लगाएं तो शायद आपका कॉल लग भी जाए। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। आप खुश रहें, मस्त रहें, होली की बढ़िया तैयारी करें। आजकल होली के ढोल नगाड़े बजते तो ज़रूर सुनाई पड़ते हैं।
तो हवा में भी एक खास तरह का नशा है। हालांकि वक्त बहुत खूबसूरत नहीं है सारी दुनिया के लिए, थोड़ी सावधानी आपको अभी भी रखनी पड़ेगी। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। ढेर सारा प्यार पाने के लिए तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।